भारत के प्रमुख हिंदी समाचार पोर्टल प्रभासाक्षी.com की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित विचार संगम कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे यहाँ चुनाव में वैसे तो विकास ही मुख्य मुद्दा होता है, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तिथि करीब आती है, वैसे वैसे धर्म बड़ा मुद्दा बनने लगता है। नेतागण भी धर्म स्थलों पर अधिक दिखने लगते हैं, धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन करने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विकास से ज्यादा धर्म क्यों है राजनीति के नजदीक। इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत से वक्ता मौजूद हैं। हम एक एक कर आपका परिचय भी उन सभी से कराएंगे और इस कड़ी में आज जो हम परिचर्चा कर रहे हैं, मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को। आज का विषय डॉक्टर साहब जो है वो बड़ा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब-जब चुनाव आते हैं तब-तब ऐसा लगता है कि नेता धर्म के नज़दीक जा रहे हैं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जैसे चुनाव आते हैं, धार्मिक स्थलों पर उनके दौरे बढ़ जाते हैं, धार्मिक प्रतीकों के जो प्रदर्शन है वो बढ़ जाते हैं। तो विकास से ज़्यादा धर्म क्यों है राजनीति के नज़दीक? कृपया इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। देखिए, जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं और राजनीति के संदर्भों में जब हम इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, तो धर्म एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। जी। और यह सिर्फ संवेदनशील ही नहीं है, बल्कि इसको समझने की भी आवश्यकता है। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि धर्म एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ भारत और भारतीय समाज और संस्कृति में ही है। दुनिया के अन्य देशों में धर्म का कोई संदर्भ या अस्तित्व नहीं है। वहां पर रिलीजन को यदि भारतीय संदर्भों में कहेंगे तो पंथ, मत या संप्रदाय। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि इसको धर्म के साथ मिलाकर जो हम देखने का प्रयास करते हैं, उस कारण से हमें बहुत सारी प्रकार की समस्याएं और विद्रूपताओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई यह कहना चाहे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यह कैसे संभव है? जब हमारे लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे लिखा हुआ है, यानी उसकी सीट के ऊपर धर्म चक्र प्रवर्तन है, यानी सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। जी। भारत का जो राष्ट्रीय आवाज साफ आ रही है कि नहीं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके ऊपर जो अशोक का चक्र है वो क्या है? सारनाथ से निकला हुआ धम्म चक्र है। जी। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा हुआ आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस् ततो जयः। तो भारत धर्म से विमुख समाज नहीं हो सकता, धर्म से विमुख देश नहीं हो सकता, धर्म से विमुख राष्ट्र नहीं हो सकता, बल्कि यह तो एक धर्म प्राण राष्ट्र। जी हाँ, समस्या तब आती है जब हम संप्रदाय की बात करते हैं। भारत में संप्रदाय का धर्म के साथ कभी विभेद नहीं था। भिन्न भिन्न मत संप्रदाय थे, आप कहीं भी जाइए कोई समस्या नहीं। आप शिव मंदिर में जाइए, वैष्णव हो, वैष्णव मंदिर में जाइए, शाक्त मंदिर में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बौद्ध मंदिर में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन मंदिर में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुद्वारे में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या तब आई जब भारत में सिमेटिक रिलीजन आए और उनकी तरफ से एक बाध्यता थी कि अगर आप चर्च में जाएंगे तो आप मस्जिद में नहीं जा सकते। जी। हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, आज लाखों हिंदू बाजारों में जाता है, इसका अर्थ ये नहीं उसका धर्म चला जाता है। चर्च में भी चले जाइए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भारतीय सोच धर्म पे आधारित है। भारत की सोच संप्रदाय पे आधारित नहीं थी। अब समस्या क्या हुई? जब हमने संप्रदाय और धर्म का घालमेल करना शुरू किया राजनीति। जहां तक धर्म की बात है तो वह राष्ट्रीय चेतना को सदैव से अनुप्राणित करता रहा, चाहे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का समय हो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय हो, या मध्य युग के बाद के समय में चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, अथवा लोकमान्य तिलक ने जिस प्रकार से गणपति पूजा की शुरुआत की, छत्रपति शिवाजी जयंती की शुरुआत की। जी, ये सारी चीजें आप देखें तो ये धर्म, संस्कृति, समाज और उसके साथ साथ जिसको हम सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक चेतना कहेंगे, उसका अंग रहा।
और चाहे स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन, स्वतंत्रता के समय धर्म के आधार पर देश का विभाजन बहुत बड़ा मुद्दा था, और स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन जिसने भारतीय समाज का समीकरण, भारतीय राजनीति की का स्वरूप बदल दिया, पैराडाइम शिफ्ट था, वो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन था। हाँ, अब मैं आपको बात बताता हूँ समस्या क्या हो जाती है, थोड़ा सा राजनीतिक लगेगा। जो आपने कहा ना कि चुनाव के समय उसका उपयोग क्यों होता है, जी, चुनाव के समय उपयोग तब होता है यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत के इतिहास में कोई ऐसा चुनाव है जिस चुनाव अभियान की शुरुआत भगवान राम का नाम लेके की गई हो, जी, तो वो 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी ने अयोध्या यानी तत्कालीन फैजाबाद से राम राज्य के नारे के साथ की थी। कोई बात नहीं, आपकी आस्था हो सकती है, इसमें कौन सी बात है। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक दर्शन राम राज्य था, तो ऐसा तो नहीं कि वो सांप्रदायिक थे, वो धर्म का हिस्सा था। जी, परंतु समस्या तब आती है कि नवंबर 1989 में ये होता है और दिसंबर 1990 में जब अयोध्या में गोलियां चलती हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस समर्थन दे देती है। अचानक यू टर्न 12 महीने में इतना भारी हो जाता है। अब यहां पर राजनीति नजर आती है। मैं फिर एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, जैसे चुनाव के दौरान लोग जाते हैं, कोई बात नहीं, जाए, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु जब उनके हम और आप हैं तो समझिए जब जीवन में कोई महत्वपूर्ण समय आता है तो मंदिर जरूर जाते हैं ना। कोई बड़ा उत्तरदायित्व मिले तो मंदिर जाते हैं, परंतु बड़ा उत्तरदायित्व मिलते समय मंदिर जाते नहीं दिखते हैं। जब वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तब मंदिर जाते नहीं दिखते हैं, चुनाव के समय जाते दिखते हैं, तो फिर लगता है कि इसका राजनीति से संबंध है। आपकी व्यक्तिगत निष्ठा समर्पण के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो लोग दिखाते हैं कि मैं बहुत अधिक सभी धर्मों का आदर करता हूं, देखिए सर्व पंथ समभाव ये भारतीय संस्कृति का अंग है। और जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं ना टॉलरेंस, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं टॉलरेंस भारतीय मानसिकता का अंग नहीं है, क्योंकि टॉलरेंस का मतलब जानते क्या होता है, मैं आपको लाइक नहीं करता हूं फिर भी टॉलरेट कर रहा हूं, मैं आपको हेट करता हूं फिर भी टॉलरेट कर रहा हूं। हमारे यहाँ टॉलरेंस, हमारे यहाँ सर्व पंथ समभाव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। आपका भी सम्मान करते हैं, आप हमारा सम्मान करिए, परंतु मैं कहूंगा धर्म का मजाक तो तब हो जाता है जब आप रोजा अवतार देते हैं और रोजा रखते नहीं, ये राजनीति हो जाती है। और तमाम तो ऐसी पार्टियां हैं कि जिसमें बुलाने वाला भी रोजादार नहीं था, आने वाला भी रोजादार नहीं था, और दोनों मिलकर रोजा अवतार कर रहे थे। तो फिर लगता है कि इसका न धर्म से, न दीन से, न ईमान से, न अकीदत से, न इबादत से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ सियासत से है। यहां पे आके समस्या उत्पन्न होनी शुरू होती है। इसलिए मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि भारतीय समाज के मूल भाव को समझें तो धर्म कभी भी नकारात्मक नहीं है, अन्यथा महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन राम राज्य नहीं होता। दुख कि बाद में राम सांप्रदायिक हो गए। मैं ये बात फिर बहुत विश्वास के साथ भी कहता हूं और इस बात को आग्रह के साथ भी कहता हूं। वो ये कहता हूं कि आप ये समझिए कि विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध देश आज के समय में थाईलैंड है, जिसका राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th। तो हिंदू नहीं है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, तो मुस्लिम देश है। हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट यूरोप में चलता है, सब क्रिश्चियन है। और आप जाके चेक कर लीजिए, साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी अपनी डिसेंडेंसी भगवान राम से मानती है, उसमें तो 60% लोग नास्तिक हैं। जी, तो ये धर्म का हिस्सा है, इसका संप्रदाय से मतलब नहीं है। ये संप्रदाय और धर्म में अंतर क्या है? संप्रदाय वह है जो कहे मेरा ही रास्ता श्रेष्ठ है और दूसरे रास्ते अनुचित हैं। जैसे मार्ग की एक पहचान होती है, मार्ग का एक गंतव्य होता है, पर धरती सभी मार्गों को समान रूप से धारण करती है। इसीलिए जिस ध धातु से धरती बनी है, संस्कृत में उसी ध धातु से धर्म बना है, और धर्म की परिभाषा भी है धारणात् इति धर्मः। वह जो धारण करे वह धर्म है। संपूर्ण संसार, संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि को जो तत्व धारण करता है वह धर्म है। समस्या क्या है कि जब हम संप्रदाय और धर्म को एक करने लगते हैं तो ये वैसा ही है जैसे हम रास्ता और धरती कभी एक नहीं हो सकते। धरती बहुत विराट है मार्ग के आगे, पर हम मार्ग की पहचान जब धरती की पहचान से जोड़ने लगते हैं
तब समस्या है। यदि हम उससे अलग रखें तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, मतभेद नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश का धर्म है, हमारे राष्ट्र का जो स्वधर्म है, और राजनीति शब्द का भी अंत में ये बात सिर्फ इतनी कह दूं कि राजनीति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति। और नीति शब्द संस्कृत के नए धातु का बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना। कहाँ ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना। और चूंकि संपूर्ण राज व्यवस्था को सन्मार्ग की ओर ले जाने का दायित्व जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे राजनीति कहा गया। इसलिए हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में राजनीति शब्द से अधिक राजधर्म, बृहस्पति का राजधर्म सूत्र है, भगवान राम का राजधर्म है। तो धर्म राजनीति से असंपृक्त है, इनसेपरेबल है। परंतु संप्रदाय का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल पंथ से निरपेक्ष होना चाहिए। हमारे समस्या क्या है कि हम पंथ के साथ तो इन्वॉल्व हो जाते हैं और धर्म से निरपेक्ष हो जाते हैं। बस ये आज की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती है। यदि सभी राजनीतिक दल मिलकर इसको समझें तो मेरे विचार से राष्ट्र समाज का कल्याण और विश्व को नया मार्गदर्शन मिलेगा भारत के द्वारा। अन्यथा हम आंतरिक समस्याओं में ही उलझे रहे। फिर यही बात कह के समाप्त करूंगा, पंथ निरपेक्ष होनी चाहिए राजनीति, और धर्म को धारण करने वाली होनी चाहिए। वही राजनीति कल्याणकारी होगी, वही देश के समाज के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकेगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, इस मंच के माध्यम से अपने ओजस्वी विचार प्रकट करने के लिए। डॉक्टर सुधांशु जी, आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं, और चूंकि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां धर्म और राजनीति के घालमेल को जनता कैसे देखती है, यह जानने के लिए आपको लिए चलते हैं गोरखपुर। गोरखपुर की जनता क्या कह रही है, यह बताने के लिए हमारे साथ गोरक्षनाथ पीठ से स्थानीय लोगों के साथ मौजूद हैं प्रभात साक्षी संवाददाता श्री प्रणव तिवारी। प्रणव जी, कृपया स्थानीय लोगों की राय से हमें अवगत कराएं। इस विषय पे लेके हम सर गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पे हैं, और गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह गृह जनपद भी है, और उससे सटे संस्कृत महाविद्यालय है, उससे जुड़े हुए हैं। और हमने विषय बता दिया, उनसे राय ले लेते हैं। हमारे साथ ब्रजेश बड़ी मिश्रा जी हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत करीब हैं और धर्म को भली भांति समझते हैं। इसके साथ साथ वो संस्कृत महाविद्यालय में आचार्य की भूमिका में भी, उनसे उनकी राय ले लेते हैं। ब्रजेश जी। जी सर बोले, भारत में विकास से ज्यादा धर्म क्यों है राजनीति के करीब, इस विषय पे क्या है आपकी राय? भारत ही धार्मिक देश है। अब ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए कि विकास महत्वपूर्ण है कि धर्म महत्वपूर्ण है। विकास और धर्म दोनों महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रश्न आया, उसके पीछे भी मंशा मैं समझ रहा हूँ। कुछ लोग धर्म के लिए राजनीति करते हैं, जैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और वर्तमान की सरकारें। अब कुछ राजनीति के लिए धर्म कर रहे हैं, जैसे अभी जिस राम मंदिर का विरोध किया जा रहा था, उसी राम मंदिर में दर्शन करने के लिए केजरीवाल साहब आ रहे हैं। जो जिस राम मंदिर को, राम के संकल्पना का ही विरोध किया जाता रहा, आज वो लोग भी मान रहे हैं राम को। तो ये कहने, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग विकास के बाधक होते हैं, और धर्म तो हमेशा विकास का साथी रहा है। अगर धर्म नहीं होगा तो विकास नहीं होगा जी। भारत के जो राजनीति में अगर एक नाम लें तो महात्मा गांधी जी का नाम आता है। महात्मा गांधी जी भी धर्म की राजनीति करते हैं, राम राज्य की संकल्पना की बात करते हैं। और हम गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, ये सभी लोग धर्म पे आधारित राजनीति की बात करते थे, क्योंकि धर्म में आदमी बधा रहता है और वह भ्रष्टाचार, अनाचार और कदाचार, व्यभिचार जैसे चीजों में लिप्त होता। अब धर्म का इंटरप्रिटेशन सही तरीके से होना चाहिए। जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो रहा है, और लोग ये मानते हैं कि धर्म और विकास दोनों अलग हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप बताइए। नहीं, धन्यवाद आपका अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए। प्रणव जी, आपके साथ और भी कोई उपस्थित हैं तो कृपया उनसे भी बात करें। बिल्कुल, डॉक्टर अभिषेक पांडे हैं सर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं व्याकरण के संस्कृत महाविद्यालय से। उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब आप? जी बहुत बहुत नमस्कार। मेरा ये मानना है कि
कोई भी अच्छा राजनेता तभी माना जा सकता है वो अच्छे ढंग से धार्मिक भी हो, क्योंकि धर्म की जो परिभाषा है ध्रियते धारिते व धर्म, अर्थात जो धारण करता है, जिसको धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। आगे मैं कहूं धर्म की व्यापक स्वरूप को यदि कहूं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कहने का मतलब यह है कि धृति अर्थात संतोष, एक अच्छे राजनेता को संतोष की भावना भी उसमें होनी चाहिए। औस्ते मतलब चौरीपन नहीं होना चाहिए। ये सारे जो 10 लक्षण बताए गए धर्म के, जैसे क्रोध नहीं करना, तो एक अच्छा राजनेता वही माना जा सकता है जो क्रोधित न होता हो किसी बात पर। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा राजनेता वही हो सकता है जो सही मायने में धर्म को समझता हो, धर्म का अनुष्ठान करता हो और धार्मिक प्रवृत्तियां कूट कर भरी। धन्यवाद जी। सर एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी आए हैं ओशो जी हैं, उनसे भी उनके विचार ले लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं ओशो जी। जी हाँ, ओशो जी जरा संक्षेप जी जी 20 साल पूरे करने की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ये मानना है कि विकास की बात जब भी चुनाव में आती है तो हमें विकास के मुद्दे पे ज्यादा बात करना चाहिए, धर्म पे नहीं, क्योंकि आज के हमारा जो वर्ग है वो युवा वर्ग बहुत ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं विकास को देख रहा है। धर्म एक ऐसी चीज है जो हम सारे अपने साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर विकास नहीं मिलेगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा, हम कैसे विकसित कर पाएंगे। जैसे जो अभी हमारे जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आई थी, इन सब पे करके अगर बात हो मुद्दे पे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर सुधांशु जी, आपने देखा कि आपने जैसा सही कहा कि धर्म और विकास कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं और लोग भी उसी तरीके की राय व्यक्त कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी। जी जी, मैं बोलूं? हाँ जी जी। देखिए, मैं सबकी बात ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन कुछ कुछ सुनाई दिया क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम है। मैं देहाती एरिया में हूँ, क्षेत्र में हूँ। जी जी जी। मिक्स करके हमारे बीजेपी के नेता सुधांशु जी कुतर्क कर रहे थे। जी। धर्म निहायत ही निजी आस्था का विषय है, वह राजनीतिक विषय नहीं है। धर्म, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, धर्म निहायत ही निजी आस्था का विषय है। धर्म रास्ता बताता है। धर्म जो है आपको ज्ञान देता है। धर्म आपको, जब आप उसका उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगते हैं राजनीति में, वो गलत होता है। राजनीति कैसे होनी चाहिए ये धर्म से सीखा जा सकता है, लेकिन राजनीति को धर्म का माध्यम बना लें या धर्म के माध्यम से राजनीति करें, ये गलत है। अब उदाहरण दे रहे थे राम राज्य का, अशोक के चक्र का, फला का, उससे धर्म को जोड़ रहे थे। ये सब एक प्रतीक इसलिए है कि आप इनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं, जो सन्मार्ग धर्म ने सिखाया है, समझाया है या बताया है या लिखा है हमारे शास्त्रों में, उसके अनुरूप आप बतौर राजनेता कार्य करें। ये नहीं कि आपके पास सिर्फ धर्म के माध्यम से ही आप वोट मांगे, और जिसके पास एक अपनी थाती है, पूंजी है किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास, तो वो उस अपने विशेष थाती या पूंजी के माध्यम से लोगों को लुभाता है। लेकिन जिसके पास कुछ अपनी उपलब्धि नहीं है, अपनी काबिलियत नहीं है, अपनी योग्यता नहीं है, शास्त्रों में भी लिखा है कि जो बात बात में धर्म का और जाति का सहारा ले, उससे सदैव सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई और विशेषण या विश्लेषण नहीं है, कोई और योग्यता नहीं है। वो आपको इसी माध्यम से अपने पक्ष में करके अपना निहितार्थ स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, और ऐसे लोगों से समाज को सदैव सतर्क रहना चाहिए। ये समाज के हितैषी कभी नहीं होते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि देखिए, जो आज बीजेपी है वो धर्म की बात करती है, और कोई दूसरा भी अगर हिंदू धार्मिक सनातन धर्म का उनको दिख जाता है या कोई वो
अपना निजी आस्था दिखाता है तो उन पे वो अटैक करने लगते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये धर्म से मेरी कॉपीराइट है। और बीजेपी सत्ता में आने के बाद या सत्ता के पहले इन धर्मों का सहारा लेती है, धर्मों के प्रतीकों का सहारा लेती है। आप सत्ता में हैं या आप सत्ता में आना चाहते हैं तो आप जो राष्ट्र को उन्नति पे ले जाना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र के, इसके भी तमाम वर्ग हैं, उसमें आपकी नीतियां क्या होनी चाहिए, उसको आप किस तरह से सत्ता में आने के बाद उसका परिपालन कैसे किया है आपने, और सत्ता में रहने के बाद किस प्रकार से आपने इस राष्ट्र को, इस समाज को कैसे हर क्षेत्र में उन्नति की तरफ आपने पहुंचाया है, बढ़ाया है कि नहीं। ये अगर उस व्यक्ति में विशेषता है और इसमें उसने कुछ कृत्य किया है तो वो धर्म का सहारा नहीं लेगा। लेकिन जिसने देश को डुबो दिया हो हर फील्ड में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सामरिक हो, चाहे समरसता का हो, तो वो इन सब चीज के ऊपर, क्योंकि धर्म एक आस्था और विश्वास का है, उसका सहारा लेता है कि ये जो उसकी विफलताएं हैं, जो उसकी कमजोरियां हैं, उसको लोग भूल जाएं, राष्ट्रवाद का सहारा लेता है। तो ऐसे लोगों से राष्ट्र को, राष्ट्र के लोगों को सदैव सतर्क रहना चाहिए कि इनकी जो इन राष्ट्रवाद या धर्म का सहारा ले रहा है उसके पास अपनी कोई पूंजी थाती या कोई उपलब्धि या कोई विशेषता नहीं है। अब देखिए, लोग राम राज्य की बात करते हैं, बीजेपी के लोग। राम राज्य को ठीक से पढ़ लो भैया, सुन, उत्तरकांड में सब है। क्या था? कोई बैरी नहीं था, विचारधारा की बात थी, उसको पढ़िए। आपके यहाँ आज जिस भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम श्रद्धा से लेकर के लोग अपने आप को गौरवान्वित होते थे, आज बीजेपी के लोग, कुछ लोग या किसी राजनीतिक दल के कुछ लोग भगवान राम का नाम लेते हुए कैसे कैसे अनर्थ करते वक्त नाम लेते हैं। क्या ये सही तरीका है? अरे भगवान, हेट्रेड के लिए भगवान के साथ या उनका उच्चारण या उनका स्मरण हेट्रेड के लिए नहीं होता है, श्रद्धा के लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है, आस्था के लिए होता है, लोगों में जागृति पैदा करने के लिए होता है। और उसका विध्वंस करके आज के समय में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको किस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण करती है। आज चुनाव आ गया है, धर्म की बात होगी, मंडल की भी बात सुनते हैं, टीवी पे होती रहती है। अरे भाई, आप बताओ ना, 5 साल की उपलब्धि बताओ, आप बताइए कि ये मेरा मैनिफेस्टो है। सरकार का यही है ना कि आप अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ने आइए, आप मैनिफेस्टो पे आइए, बताइए कि मेरे ये मैनिफेस्टो थे, ये वादे थे और ये मैंने निर्णय किया। और देखिए, मैनिफेस्टो का पन्ना नंबर 1 पे मैंने कृषि के लिए ये बातें की थी, हम ये कर रहे हैं, हमने इस क्षेत्र के लिए बातें की थी, 5 साल में मैंने आपको ये करके दिया, इस पे बात करो आप। क्योंकि आप सरकार में आकर के इस राष्ट्र को, इस प्रदेश को कैसा क्या देंगे, क्या योजनाएं लाएंगे, इसके लिए आप सत्ता में आते हैं और अपनी योजनाएं बताते हैं। आने के बाद उसका हिसाब दिया जाता है दूसरे चुनाव में। तो वो बातें न करके सहारा किसी और चीज का लिया जाता है। क्योंकि आज बेरोजगारी चरम पे है, 70 साल में कभी भी इतनी बेरोजगारी नहीं आई, इतना ज्यादा महंगाई कभी भी नहीं आई। हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो तार-तार हुई है, जो हमारी सामाजिक समरसता है वो तार-तार हुआ है, जो हमारा लोकतंत्र है वो तार-तार हुआ है, कहीं लोकतंत्र रह ही नहीं गया है। बीजेपी के लोगों से आप कैमरा पूछिए, वो खुद बता देंगे कि जो बीजेपी में बड़े बड़े सत्ता में बैठे हैं या जो पार्टी के पदों पे बैठे हैं, वो भी बताएंगे किस प्रकार से वो घुटन महसूस कर रहे हैं और यहाँ पे तानाशाही व्यवस्था है। तो ये जो ह्रास हुआ है, इस ह्रास को ढकने का, आवरण को ढकने का एक तरीका
अख्तियार करेंगे लोग, कुछ सत्ता में बैठे लोग बीजेपी वाले धर्म का सहारा लेके। लेकिन लोग समझ गए हैं ये किसी के भक्त नहीं है, न ये राम भक्त हैं। राम भक्त होते तो राम जन्मभूमि के जो जमीन के पैसे थे वो खाते। ये कैसे राम भक्त हैं? भ्रष्टाचार की नींव पे बनी राम जन्मभूमि में क्या भगवान राम विराजेंगे? जिस भगवान राम की राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। नहीं, जो शिला पूजन हुए थे उस शिला पूजनों के पैसे किस प्रकार से इन्होंने खा गए, उसके मुकदमे संतों ने किए हैं। क्या उस पे भगवान राम विराजेंगे? तो इस अखिलेश जी वाकई में आपने ये एक मिनट और सुन लीजिए, ये गौ भक्त भी नहीं है। कहते हैं हम गौ भक्त हैं। अरे भाई, आपने कई राज्यों में गौ कसी के बंद करने के लिए सत्ता में आए, और आप वहां पे क्यों नहीं गौ हत्या पर रोक लगा रहे हैं? उल्टे आप कहते हैं आपके मिनिस्टर से आपके लोग, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं नहीं ये चलता रहेगा गौ हत्या। फिर ये कहते हैं हम गंगा भक्त हैं। ये गंगा भक्त भी नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि साफ हो जाएगी 3 साल में, उमा भारती जी ने कहा था साफ कर दिया। ये सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। जो धर्म का सहारा लेता है, ये मान लीजिए हमारे शास्त्रों में बताया गया, उसके पास अपनी कोई काबिलियत नहीं है। उसे सदैव सतर्क रहिए। अगर आप सचमुच में जो जिम्मेदारी मिली है उसका पालन कर रहे हैं तो यही धर्म है। धर्म क्या है? जो आप धारण किए, जो आप जिम्मेदारी मिली है उसका निष्पक्षता से, ईमानदारी से, उसके मानकों के अनुरूप आप पालन करें, अनुसरण करें, वही धर्म है। आपको सत्ता मिली है, आपका धर्म क्या है? समभाव से। आप में समभाव है। आप तो सबसे पहले अधर्मी हुए भाजपा के लोग। क्या आप में समरसता है? क्या आप में सादगी है? क्या आप में स्नेह है? क्या आप में प्यार है? क्या लोग सबको आप अब एक साथ समेट करके समभाव से देखने का आचरण है आप में? बहुत नहीं है। जी, आपने बहुत से मुद्दों के साथ अपनी बात बड़ी प्रखरता के साथ रखी है, और बहुत सशक्त तरीके से सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा भी है कि उसका धर्म क्या है। जो सत्ता में है वो अपने धर्म का पालन करे। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है। आपका इस परिचर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शहजाद जयहिंद जी को। श्री शहजाद जी, कृपया अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। हम आपको बता दें कि शहजाद जी युवा नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अपने ओजस्वी विचारों से सोशल मीडिया के मंच के माध्यम से सभी लोगों से बहुत तीव्रता के साथ जुड़े भी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और प्रभा साक्षी के इस विचार मंच का। मुझे अच्छा लगता अगर बाकी के वक्ता भी ठहर जाते और कुछ बातें सुन लेते। मैं शुरुआत में एक श्लोक से शुरू करूंगा, यतो धर्मस्तो जय। अब ये कहने के लिए यदि आप मुझे सांप्रदायिक कहते हैं तो ये जरा सोच लीजिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है, और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंची अदालत का मोटो है, स्लोगन है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को भी सांप्रदायिक कहेंगे क्योंकि उसने धर्म की बात की है? देखिए, दिक्कत की बात यह है कि हम धर्म और सांप्रदायिकता के बीच कभी अंतर ही समझ नहीं पाए। शुरुआती दौर में जब हमें आजादी मिली तो कुछ लोग जिनके वैचारिक जो गुण थे वो पश्चिमी संस्कृति से आए हुए थे। मैं इस तरीके से कहूंगा कि जो रोम संस्कृति में ज्यादा और राम संस्कृति में कम पले हुए थे, उन लोगों को लगा कि धर्म हफीम है। उन लोगों को लगा कि देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि आप सारे धर्मों को नकार दीजिए। परंतु भारत की रगों में जो धर्म निरपेक्षता या सही मायनों में कहे पंथ निरपेक्षता हमेशा से रही है, वो कोई संविधान बनने से नहीं आई है। संविधान जब नहीं भी था तब पारसी आए, तब अलग अलग कौम के लोग आए और उनको इस देश में शरण मिली, उनको इस भारतवर्ष में शरण मिली, और कोई संविधान नहीं था उस समय पर। तो इस देश के डीएनए में, इस देश के चरित्र में सेकुलरिज्म रग रग में बसा हुआ है। परंतु दुख की बात यह है कि कुछ लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति, शुद्ध रूप से एक वोट बैंक को डराने, धमकाने और उसको मजबूर करके अपने साथ लेने की राजनीति के चलते हिंदुओं को गाली देना, इसका अर्थ बना दिया है सेकुलरिज्म का। और इसीलिए आज जो भी परिचायक हमारी संस्कृति के होते हैं,
आज जो भी परिचायक हमारे धर्म के होते हैं, और धर्म कोई गलत शब्द नहीं है, धर्म का क्या मतलब है, धर्म का मतलब अंग्रेजी में अगर उसका अनुवाद करने की कोशिश करें तो राइचियसनेस है। आप मुझे बताइए कि कोई सरकार हो जिसका राइचियसनेस ना हो, तो क्या वो सरकार सही मायनों में काम करेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट राइचियसनेस पर यतो धर्मस्तो जय पर काम ना करे तो मतलब वो अधर्म पर काम करेगी। तो अधर्म पर काम करना मतलब सांप्रदायिक ना होना ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप न्याय करने के लिए असक्षम है। सांप्रदायिक राजनीति करना और धर्म की राजनीति करना ये दोनों अलग है। महात्मा गांधी धर्म की राजनीति करते थे, जो सही रास्ते पे। महाभारत धर्म की लड़ाई पर आधारित है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पर अब देखिए कुछ लोगों की चालबाजियां मैं कहूंगा कि जिन लोगों की जो बताते हैं कि हम महात्मा गांधी के वंशज है, आज उन्होंने गौरक्षा को नकार दिया, आज उन्होंने श्री राम को नकार दिया, श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाले हलफनामे दायर कर दिए। ये सही बताया सुधांशु जी ने कि श्री राम तो इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बाहुल मुल्क में भी उनको सांस्कृतिक आदर्श माना जाता है। मैं एक मुसलमान हूं, पर मेरा सांस्कृतिक आदर्श, मेरा आदर्श इस देश में कौन है, बाबर या श्री राम? ऑफ कोर्स श्री राम है, श्री कृष्ण है। यही तो मेरे आदर्श होंगे ना। या बाबर मेरा आदर्श होगा, या आक्रांता मेरा आदर्श होगा, या गजनी मेरा आदर्श होगा। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग तथाकथित सांप्रदायिकता और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक के बिद्दत, इसको खत्म कर देना चाहिए, इसके लिए कानून लाना चाहिए। वो कौन लोग थे जिन्होंने शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक महिला अधिकारों की वैसे तो बात करते हैं, 40% सीट देने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, पर इस महत्वपूर्ण कानून के विरोध में वो कौन सा बाप और बेटी थी जिन्होंने विरोध किया? कौन है और किस मुद्दे पर विरोध किया इसका? ये शुद्ध रूप से सांप्रदायिक राजनीति है। जो लोग सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटते हैं वो मुझे एक बात बताए कि बार बार सेकुलरिज्म, संप्रदाय, सबको साथ में लेकर चलो। सबसे बड़े जो 12 दंगे इस देश में हुए, भागलपुर, मलियाना, हाशिमपुरा, मीरठ, नेल्ली, अहमदाबाद के दंगे, मुंबई के दंगे, जिन्होंने मुंबई के दंगे किया शिवसेना ने, उनके साथ आज सत्ता में शामिल हो गए। और वो लोग कहते हैं कि हम सबके साथ की बात करते हैं, और जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, वो इस्लामोफोबिक सरकार है। इस सरकार में एक संप्रदाय को, एक कौम को रहने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। अरे ऐसा है तो फिर सीए कानून में क्यों वकालत करते हैं कि अमेंडमेंट करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को यहां पर ले आया जाए? वहां पर तो बड़े खुश होंगे, वो पहियों पर लटक लटक कर कहीं जा रहे हैं। परंतु अगर आपको लगता है कि यहां पर उनका जीना हराम है, मुसलमानों का ही जीना हराम है, तो मत बुलाइए वहां के मुसलमानों को। परंतु ये वोट बैंक की राजनीति के चलते। और मैं आपको एक आखिरी उदाहरण दूंगा, क्योंकि इसके आगे भी कुछ वक्ताओं को बोलना है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब आतंकवादी पकड़ा जाता है तो ये तुरंत आ जाती है एक मंडली, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये याकूब तो हालात का मारा है, ये अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये सारी मंडली आ जाती है। परंतु जब एकाध कोई घटना मालेगांव की होती है तो पूरे हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता। जब एक लिंचिंग होती है और वो लिंचिंग खेताराम भील नामक दलित युवा की मुस्लिम भीड़ द्वारा होती है, तो कोई भी मंडली दलित उद्धार वाली बोलती नहीं है, चुप मुंह पर पट्टी लगा देती है। परंतु अगर एक अखलाक मारा जाता है, और दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु अखलाक जब मारा जाता है तो पूरी मंडली कहती है जय श्री राम, युद्ध घोष है। तो ये दोहरे मापदंड भी आप देखिए, और इसी से आपको समझेगा कि ये सांप्रदायिकता का हुआ दिखाकर धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति कहकर ये केवल और केवल भड़काने की और तुष्टीकरण की राजनीति है। और इसका एक आखिरी उदाहरण कि आज कोई व्यक्ति ड्रग्स मामले में जेल में जाता है तो उसको कहा जाता है एक तथाकथित पत्रकार के द्वारा कि मुस्लिम सुपरस्टार का बेटा जेल गया है। सोचिए, मुस्लिम सुपरस्टार जाग गया। ये वही लोग हैं जिनको आतंकवाद का धर्म नहीं दिखता, पर मुस्लिम सुपरस्टार दिख जाता है। तो मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि धर्म के शब्द की अहमियत और इसकी मायने को समझिए, और इस शब्द को बार बार प्रदूषित करने की या गाली देने की कोशिश, और हिंदुओं को गाली देने की कोशिश केवल और केवल अपनी खान मार्केट सेकुलरिज्म को और अपनी राजनीति करने के लिए इस देश के ताने बाने को ठेस मत पहुंचाइए। जी, शहजाद जी,
आपने खासतौर पर जो सांप्रदायिकता का हौवा खड़ा करके अपनी राजनीति चमकाते हैं, उनको आज आईना दिखा दिया है। आपका ये संबोधन निश्चित रूप से जो हमारी युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। आपने बहुत संक्षेप में ऐसी बातें कही हैं जो सबके जीवन पर अमिट छाप छोड़ेगी। आपकी सराहना करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा आज इस वक्तव्य दिया है इस परिचर्चा में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस परिचर्चा से जुड़ने के लिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अयोध्या नगरी स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत श्री राजू दास जी को। श्री राजू दास जी, इस परिचर्चा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कृपया अपने विचार हम सबके बीच में। पहले तो प्रभा साक्षी के सभी दर्शक को अयोध्या धर्मनगरी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, महाबली हनुमान की नगरी से ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा स्नेह। अभी मैंने भाई शहजाद जी को सुना, अभी कांग्रेस प्रवक्ता को सुना। मैं इस विषय पे आपने मुझको रखा, मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। देश में देखिए किस प्रकार से एक हवा बना के रखा है, धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति। और देखिए लगातार, चाहे वो बॉलीवुड जगत के लोग हों, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हों, चाहे खान मार्केट के लोग हों, चाहे सेकुलरिज्म की जो पाठशाला में जो स्टूडेंट लोग हैं, चाहे उनकी बात हो, और चाहे बुद्धिजीवी जो टोपी लगाकर दूसरे को टोपी पहनाने का काम करते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग की बात हो, सभी लोगों ने शुद्ध रूप से एक देश में हवा बना के रखा है। और शुद्ध रूप से किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने का, किसी एक संप्रदाय को टारगेट करने का, किसी एक मजहब को टारगेट करने का, किसी एक धर्म को टारगेट करने का, और कुछ भी नहीं। अभी विगत लगातार कोई भी कहीं से भी आ जाए, बॉलीवुड में देख लीजिए, राम पर, विष्णु पर, कृष्ण पर, देवी पर, देवता पर, सनातन धर्म पे कुछ न कुछ बना देना, मतलब हिंदू मतलब कुछ नहीं, जो आओ बोलकर चले जाओ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। स्थिति क्या होती है आप देखिए, डेनमार्क में एक कार्टून बनता है और पूरा विश्व जलता है, उसके साथ साथ पत्रकारों की हत्या हो जाती है, पूरा विश्व जगत के लोग मौन रहते हैं, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, किसी के दम नहीं है बोलने का, सब शांत रहता है। फिर देखिए कितना लोगों में अब परिवर्तन आ रहा है, लोग भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं, और अगर कहीं किसी ने बोल दिया जय श्री राम, अरे ये तो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, बताओ जय श्री राम बोल के हमको डरा रहे हैं, जय श्री राम बोल के। भाई हिंदुस्तान, भारत, सर्वे भवन्तु सुखना की बात करने वाले हम लोग हैं। कोई ऐसा धर्म बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं, लोग नहीं जुड़े हैं, मैं चाहता था वो लोग जुड़े रहें जो लोग बोल रहे थे, कोई ऐसा धर्म बता दीजिए कि सर्वे भवन्तु सुखना की बात करता हो, कोई ऐसा मजहब बता दीजिए कि विश्व कल्याण की भावना रखता हो, कोई ऐसा धर्म के बारे में जरा सा भी कोई चिंता और चिंतन बता दे कि चाहे वो नदी हो, तालाब हो, पेड़ हो, वृक्ष हो, मनुष्य हो, मतलब पशु हो, पक्षी हो, सबको सम्मान देने की भाव हो, तो बता दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखना के साथ साथ में जिस प्रकार से हम मठ मंदिर में जब भगवान की आरती करते हैं, विनती करते हैं, उसके बाद बोलते हैं धर्म की जय हो, धर्म किसी का हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मतलब अधर्म किसी प्रकार का हो उसका नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणी मतलब मनुष्य में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व की कल्याण की भावना हम रखते हैं। इस प्रकार का कोई धर्म नहीं। और जिस प्रकार से लोगों ने इसको बरगला कर सदैव टारगेट किया, भगवान राम को काल्पनिक कहा, हमको भगवा आतंकवादी कहा, जय श्री राम बोलने के बाद किस प्रकार से लोग बोलते हैं भगवान राम को मजाक बनाना। अभी देखिए कि रामायण पर जिस प्रकार से एक आयोजन हुआ, अगर किसी मजहब अन्य मजहब का होता तो लोग गला काट देते, कोई नहीं बोला, किसी की आवाज नहीं खुली, किसी ने बोलने की चेष्टा नहीं किया। ये दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत तकलीफ है हमको। और लोग क्या बोलते हैं, अरे या हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है, बताओ
अगर ड्रग्स पीने वाले के बच्चा पकड़ा जाता है तो क्या बोलते हैं, अरे एक मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है। मतलब आप धर्म से जोड़ देते हो। पूरे विश्व में जिस प्रकार से आतंक व्याप्त है किसी एक कौम के द्वारा, लेकिन हम तो कभी नहीं कहते कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, कभी नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता। लेकिन देखिए, अगर सबसे ज्यादा अगर तकलीफ झेल रहा है तो आम जनमानस के लोग, किससे, मुस्लिम कौम के आतंकवादियों के द्वारा। लेकिन किसी माय के लाल में दम नहीं है कि मुस्लिम कौम के बारे में एक शब्द बोल के देख ले, नहीं, कोई नहीं बोलता। लगातार टारगेट करना। अब देखिए, मुझको हंसी आती है, कितना परिवर्तन आ गया। जब अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि बनना था तो लोग 20-20 वकील खड़े करते थे कि नहीं बन सकता है, क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। अरे भाई, भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के पट्टा थोड़े नहीं लिखा गया है। हिंदुत्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पट्टा थोड़े लिखा है, सबका दायित्व है, पूरे हिंदू जनमानस का दायित्व है, सबका परम कर्तव्य है। जिसने भारत देश में जन्म लिया, सबका परम कर्तव्य है राम और राष्ट्र की सुरक्षा करना। आप बताओ, क्रिकेट मैच होता है और क्रिकेट मैच में, चलो खेल है, खेल में हार जीत लगी रहती है। अगर हिंदुस्तान हार गया और पाकिस्तान जीतता है तो हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। अरे भाई, ये कौन है? इसलिए मैं कहता हूं कि जब हिंदू सुरक्षित रहेगा, हिंदू बचेगा, तभी देश बचेगा, नहीं तो देश खंड खंड बट जाएगा। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अफगानिस्तान से पाकिस्तान, बांग्लादेश देख लीजिए, रोज आए दिन हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। लोग कोई बोल रहा है? विश्व जगत के कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं, सब शांत है। और देखिए, अफगानिस्तान से वहां पर न कोई बाबा है, न बाबू है, न ब्राह्मण है, न कोई आरएसएस वाला है, न कोई पंडित जी है, फिर भी वहां खाली मुसलमान है। फिर भी क्या स्थिति है, लोग भाग रहे हैं। बताओ, मुझको पता है कि प्लेन की पंखा पकड़ेंगे तो मर जाएंगे, फिर भी मैं भाग रहा हूं। और लोग बताते हैं, अरे भाई पेट्रोल बहुत महंगा है, यहाँ पर बहुत महंगाई है। वहां तो भाई पेट्रोल फ्री है, क्यों नहीं चले जाते? और यहाँ लोग बताते हैं कि अरे हिंदुस्तान मुसलमान के रहने लायक नहीं है, यहाँ पर शांति नहीं है, मैं दूसरा देश जाना चाहता हूं। अरे चले जाओ भाई, अफगानिस्तान से भाग के हिंदुस्तान आ रहे। अफगानिस्तानियों को तो ये तो पता है ना कि अगर कहीं सुरक्षित जगह है तो हिंदुस्तान है। 56 कंट्री है, किसी ने शरण नहीं दिया, भागकर हिंदुस्तान आ रहे। और देखिए, और परिवर्तन देखिए, कितना राजनीतिक दलों में कितना परिवर्तन आते जा रहा है। जो सदैव राम को काल्पनिक, जो कहते थे अयोध्या में सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दो, जो कहते थे कि बाबरी मस्जिद टूट गया, मेरे नानी को बहुत तकलीफ हुआ, अरे बाप रे बाप, मेरी नानी 3 दिन खाना नहीं खाई और बोल रही थी मेरी नानी कि बेटा मस्जिद टूट गया। मेरे राम थोड़े ने कहते हैं मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दो। गजब बात करते हो आप भी भाई। जन्मभूमि एक होगा, हजार नहीं। भगवान श्री राम के मंदिर की कोई कमी नहीं है, भगवान श्री राम कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन यहाँ आस्था से जुड़ा हुआ मामला था, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, किसी पार्टी का नहीं। भगवान राम जो है कांग्रेसियों के भी हैं, बसपाइयों के भी हैं, सपाइयों के भी हैं, भगवान राम सबके हैं। लेकिन परम दायित्व है बसपाइयों का, सपाइयों का, कांग्रेसियों का। जैसे मंच से भाजपा वाले जय श्री राम बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, बताते हैं धारा 370 खत्म करेंगे, कहते हैं अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण करेंगे। अभी ये भी कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ भव्य दिव्य मंदिर बनाएंगे, विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। ये भी कहते हैं मथुरा में भव्य दिव्य मंदिर बनाएंगे। अब बताओ, भागते सब लोग, कोई राजनीतिक दल भैया बचा नहीं जो अयोध्या में नहीं आया। बताओ, सबने शुरू कर दिया, सबने कहा अब्बा जान सहित मैं मंदिर दर्शन करने आऊंगा। किसी ने राम को काल्पनिक कहा, जिसने राम सेतु को काल्पनिक कहा वो भी चंदन लगाया, वो भी ऊपर से जनेऊ दिखा रहा है, वो भी मंदिर मंदिर घूमना शुरू कर दिया। अब देखिए, जिसका आज जन्म हुआ केजरीवाल जी, वो भी आज आए थे हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए, सरजू जी में अभिषेक किया और
जो कहते थे चंदा चोर चंदा चोर चंदा चोर, 1 रुपया उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए नहीं दिया, वो सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करते थे, आज वो भी मत्था टेकने गए। चलो कोई बात नहीं, हम किसी का विरोध नहीं करते, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं, कम से कम देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तुम लोगों को सद्बुद्धि तो आई। अभी तक टोपी पहनाकर और टोपी पहनकर और टोपी पहनाने की बात करते थे, अब कम से कम तिलक लगाने की हैसियत हो गई। ये ऐसे नहीं हुई, ऐसे नहीं हुई भाई साहब, इनको डर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इनको डर है। ये डर बस, ये कौन है? ये कालनेमी लोग हैं, ये चुनावी अवसरवादी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, जो अपने आप को अब बता रहे कि नहीं मैं भी हिंदू हूं, मैं भी हिंदू हूं। ये भाजपा का कॉपीराइट थोड़े ना है, ये आरएसएस वालों का कॉपीराइट थोड़े ना। सही बात है, भाजपा का कॉपीराइट नहीं, आरएसएस का कॉपीराइट नहीं, भगवान राम सबके हैं। हमको अपार खुशी है कि चलो तुम लोग को भगवान सद्बुद्धि दिए। अभी कम से कम किसी एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए बात करते थे, अब सबकी बात करने लगे, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन देखिए आज नहीं, एक मिनट और थोड़ा सा और 2 मिनट लेंगे। देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में अमन शांति का वातावरण है, अभी उत्तर प्रदेश में पिछले सरकार में 5000 से ऊपर दंगे हुए, जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे वहां हिंदू मारे गए, जहां पर हिंदू ज्यादा थे वहां पर मुस्लिम मारे गए। कोई नेता का बेटा मरा क्या? कोई नेता का बेटा मरा क्या? सब शांति से है। जम्मू कश्मीर में देखिए कश्मीरी ब्राह्मण मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, भगाए जाते हैं, कोई नहीं बोला। आज राम और परशुराम की बात करने के लिए मुंह उठाए चले आए, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग दौड़ते हुए चले आए, शर्म नहीं लगता है? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा तुम करोगे, धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। इसके नाते जब हिंदू बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा, हिंदू बटेगा देश बटेगा। इसके नाते मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, किसी दल का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार से हिंदुओं को बरगला कर और वोटों की राजनीति शुरू हो गई है, वोट लेने की कवायद शुरू हो गई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं को मैं सावधान करना चाहता हूं, इन कालनेमियों से सावधान हो जाओ, इन गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले से सावधान हो जाओ। इन जो लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं, जो चुनावी हिंदू हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है। और विशेष साधुवाद दूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे और सोनिया एंटोनो माइनो के सब वंशज हैं जिन्होंने बाबर को स्थापित किया, राम को नकारा, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और शहजाद भाई बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, उनको साधुवाद है, धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद श्री राजू दासी, आपका आभार कि आपने धर्म और विकास के करीबी संबंध और राजनीति तथा धर्म के रिश्तों पर प्रकाश डाला। मैं अयोध्या से प्रभा साक्षी संवाददाता श्री सत्य प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि अयोध्या की जनता इस विषय पर क्या राय रखती है, इससे हमें अवगत कराएं। जी हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो है धर्म और विकास को लेकर जो बातें सही है सामने, और अभी जो जिस प्रकार से जो है राजू दास जी ने भी बात कही है, कहीं न कहीं अगर अयोध्या के लोगों की अगर माने तो अयोध्या के लोग भी ये साफ कर दिए हैं कि अयोध्या में जो अभी तक कोई भगवान राम को देखने और पूछने के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है सब राम राम करने के लिए अब अयोध्या आ रहे हैं। और राम के नाम से ही कहीं ना कहीं अब जिस तरह से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तो अब लोग भगवान राम और अयोध्या का याद आई है, और कहीं ना कहीं धर्म से जो है राजनीति से जोड़ रहे हैं। इसी कारण अब जो है इस देश में और इस प्रदेश में धर्म और राजनीति का समागम देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी को। आलोक जी कृपया विषय पर अपने विचार रखें। इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जो विषय आपने रखा है, विकास से ज़्यादा धर्म क्यों राजनीति में इम्पोर्टेंट है। मैं विकास और धर्म में कुछ अंतर विरोध नहीं देख रहा हूं। विकास अलग है, धर्म अलग है, मैं ऐसा अंतर नहीं पाता हूं। धर्म का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है।
इसलिए उसको रिलीजन मान लिया जाता है। और रिलीजन माने फिर पूजा पद्धति है। और पश्चिम का कंसेप्ट है कि वो तो रसोई तक रहने वाली चीज है, उसका देश के जीवन में कोई स्थान नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि नहीं भाई, धर्म का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताया है। इसलिए अर्थ और काम यह भी पुरुषार्थ है और विकास इन्हीं दोनों की पूर्ति करता है। जो मनुष्य की कामनाएं हो सकती हैं भौतिक जीवन में आगे बढ़ने की, ऊंचा उठने की, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, चीज़ों की इजी अवेलेबिलिटी की, गैजेट्स और गिज्मोस की प्राप्ति की, एक आनंददायक जीवन की, वो सब अर्थ और काम में आ जाती हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ कहाँ बसते हैं, आपकी विभूति कौन कौन सी है, तो उन्होंने काम को भी अपनी विभूति बताया है। धर्मा विरुद्धो कामो अस्मि भर्तर्षभ। जो धर्म के अनुकूल काम और कामनाएं हैं वो भी मेरा विभूति रूप है। मैं दोनों में कोई टकराव नहीं देखता, अगर धर्म को व्यापक अर्थ में देखें। जी जी। मैं ये भी नहीं मानता कि विकास कभी चुनाव का मुद्दा नहीं बना। जी। मुझे याद है एक बार के चुनाव में जो नारा चुनाव जीता था, वो नारा था, वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, इंदिरा जी कहती हैं गरीबी हटाओ, अब आप ही चुनिए। विपक्षी दलों का गठबंधन चुनाव हार गया था, इंदिरा जी बड़े बहुमत से जीत गई। मैं ये भी मानता हूं कि 2014 का जो जनादेश है वो विकास के लिए था, और 2019 में जो दोहराया गया वो भी इस देश के युवा वर्ग का, इस देश की महिलाओं के लिए का विकास के लिए दिया गया जनादेश था। और इसलिए जब कोई ऐसा क्रेडिबल लीडर होता है जिसमें लोग विकास देखते हैं, सामर्थ्य देखते हैं, यह नायकत्व देखते हैं, तो वो उसको विकास के लिए वोट देते हैं। पर यह बात सच है कि आज़ादी के बाद चुनाव जीतने के लिए कुछ ग्रुप्स को धर्म के आधार पर संगठित करके राजनीति में वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। मुख्य तौर पर यह मुसलमानों के साथ हुआ। उनको ये दिखाया गया कि कुछ राजनीतिक दल उनके विरोधी हैं, दुश्मन हैं, और उन विरोधियों से, उन दुश्मनों को आगे बढ़ने से बचना है तो तुम हमको वोट दो। और इस आधार पर वोट मिलता भी रहा है। विकास नहीं हुआ था, विकास नहीं होने दिया गया था उन तबकों का। और अगर विकास नहीं होने दिया गया, इसका प्रमाण चाहिए तो वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में, वो सच्चर कमेटी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बनाई थी। वह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर वह काम भी करते रहे थे, उसको साइट भी करते रहे थे। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि इस देश में मुसलमान आम तौर पर अनुसूचित समाज से भी ज़्यादा पिछड़े रह गए।
तो 1947 से अगर वो कांग्रेस के साथ थे, अगर वो उनके वोट बैंक के रूप में थे, तो उनका विकास क्यों नहीं हुआ? शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, कौशल के मामले में, रोजगार के मामले में, उनके जीवन स्तर में क्यों वो साधारणतया घेटोस में रहने के लिए विवश है? क्यों उनका आर्थिक स्तर नहीं बढ़ा है, शैक्षणिक स्तर नहीं बढ़ा है? क्यों मुल्ला मौलवियों ने भी ये प्रयत्न किया है कि वो उसी अवस्था में रहें जिससे उनके चंगुल में वोट बैंक बन करके और काम करते रहें, और फिर कुछ लोग उसकी सौदागिरी करते थे। 77 के चुनाव में शाही इमाम ने ऐसा कहा था कि मेरा उन पर प्रभाव है, मैं उनके लिए सामूहिक वोट मांग सकता हूं, दिलवा सकता हूं। कुछ जातियों के लिए भी ऐसा ही हुआ है। पर धर्म का राजनीति में, धर्म नहीं कहूंगा, मजहब का राजनीति में ये रिग्रेसिव उपयोग है, इसको रोका जाना चाहिए। सबको स्वतंत्र होना चाहिए, किसी को दुश्मन के भाव से देखना उचित नहीं होगा। सबका विश्वास जीतने वाले राजनीतिक दल हों, और इसका परिणाम ये हुआ कि इस समय जो दल लोकसभा में स्पष्ट बहुमत लेकर के शासन कर रहा है, उसका एक भी तो मुसलमान कैंडिडेट नहीं जीता, उसका कोई भी तो सांसद मुसलमान नहीं है। इस तरह की परिस्थिति को तोड़ना, मजहब को राजनीति से अलग रखना, राज्य ने, सरकार ने अपना काम किया है कि नहीं, इस विषय पर वोट होना, और इस लोकतंत्र को धर्म से शुद्ध होना। धर्म वह है जो धारणा करता है, वह पूजा पद्धति नहीं है। पूजा पद्धति उसका छोटा भाग है। जो नैतिक मानदंड होने चाहिए, उन मानदंडों पर चलना। क्या हम ये नहीं जानते कि आजकल के चुनाव में, और ये एक लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा था कि सारे एमपीज चुनाव के खर्चे का झूठा अकाउंट भर के अपनी पारी शुरू करते। क्या चुनाव के समय में शराब नहीं बांटी जाती? क्या पैसा नहीं दिया जाता? अगर चुनाव में वास्तव में मजहब हट जाए, धर्म का हस्तक्षेप हो जाए, तो जनता में भी इस बात का दबाव बढ़ेगा कि तुम रिश्वत दोगे, तुम शराब दोगे, तुम पैसा ऑफर करोगे, तुम जाति के नाम पर वोट मांगोगे, तुम घृणा के आधार पर वोट मांगोगे, तो नहीं देंगे। धर्म आएगा तो ये होगा। धर्म आएगा तो राजनीति का शुद्धिकरण होगा। धर्म आएगा तो लोकतंत्र एक ऐसी आध्यात्मिक संस्था बन जाएगी जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में हंगामा नहीं होगा, मुद्दों पर गंभीर बहस होगी, जिसमें दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, उसमें से सत्य का निर्णय होगा जी, जिसमें निर्णय होने में विपक्ष की भी भूमिका रहेगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष का मुद्दा चुनावों के बाद समाप्त हो जाएगा, और जो भी लोग चुने जाएंगे वो समाज के हित के लिए मिलकर काम करेंगे, मिलकर कानून बनाएंगे। जी, मुझे लगता है कि शायद आपके मन में ये विषय था कि विकास से ज्यादा मजहब क्यों आता है। जी, मैं समझता हूं कि मैंने उस पर उत्तर दिया है। जी, धन्यवाद श्री आलोक कुमार जी। तो इस परिचर्चा के माध्यम से हम सभी ने जाना कि क्यों भारत में विकास से ज्यादा धर्म है राजनीति के नजदीक। आज के हमारे वक्ताओं का उद्बोधन
निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। फिलहाल इस परिचर्चा का समापन करते हुए हम हमारे श्रेष्ठ वक्ताओं और उपस्थित जनों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आपको बता दें कि अगली परिचर्चा में हम आपसे जल्द ही यानी कुछ ही क्षणों में